योद्धा, उस मानव के शरीर में प्रवेश करके इन सब दुष्टों का सर्वनाश करो। धूम तथा प्रभु, मैंने सदा ही आपको मनुष्यों के शरीर को खौलते हुए तेल में तलते देखा है, परंतु आज एक मनुष्य के घाव पर तेल मलता देखकर बड़ा विचित्र लग रहा है। छोटे, तू इतनी मार सह कैसे गए रे? अपनी माँ के लिए। वाह, अपनी माता के लिए इतना प्रेम। धन्य है वो माँ, अरे जिसने तुझ जैसे पुत्र को जन्म दिया। हमारा भी मन करता है कि हम उस माता के दर्शन करें और उसके हाथों बना हुआ थोड़ा सा भोजन करें। जरूर, पर मेरी माँ को पता नहीं लगना चाहिए कि आप लोग कौन हैं। मैं कहूंगा कि रास्ते में कुछ गुंडे मुझे मार रहे थे, तो आपने मेरी जान बचाई। ठीक है। माता, हमें भी अपना पुत्र समझकर इसी प्रेम से एक निवाला दीजिए ना। आप तो मेरे लिए देवता समान हैं। आपने मेरे बच्चे की जान बचाई है। समझ गए। आज सब कुछ हमारी समझ में आ गया। क्या समझ गए प्रभु? यही कि भगवान विष्णु बार बार मानव का अवतार क्यों लेते रहे। क्यों प्रभु? माँ के हाथों प्रेम भरा खाना खाने के लिए। मालकिन। चित्रगुप्त,
प्रभु। हम देवताओं से एक बहुत बड़ी भूल हो गई है। कैसी भूल प्रभु? अरे हमने अमृत तो अपने पास रख लिया, मगर माँ की ममता मानव को दे दी। इसीलिए प्रभु हम तो अमर हो गए और मानव धन्य हो गया। आनंद आ गया प्रभु। आशीर्वाद दीजिए। दीर्घ आयुष्मान भव। प्रभु, प्रभु ये आपने क्या अनर्थ कर दिया। आपका काम मनुष्यों के प्राण हरण करना है, उन्हें जीवन दान देना नहीं। आपने उन्हें दीर्घ आयुष्मान भव कहकर आशीर्वाद क्यों दिया? चित्रगुप्त, जैसे ही उस माता के हाथों का निवाला हमारे गले से नीचे उतरा कि न चाहते हुए भी हमारे मुंह से वो आशीर्वाद निकल गया। ये अनजाने में हुआ। वो जैसे भी हो गया, आपने दीर्घ आयुष्मान भाव कह दिया है। अब आप वचन दें कि मेरी माँ की जान नहीं लेंगे तो मैं वो पुस्तक आपको दे दूंगा। असंभव। हम समझे कि हम तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। लेकिन आशीर्वाद दिया तो मेरी माँ को ना, इसलिए मेरी माँ की जान न लेना आपका धर्म है। ऐसा हमारे धर्म शास्त्रों में नहीं लिखा है। नहीं लिखा है तो क्या हुआ प्रभु, अमेंडमेंट कर लेंगे। देख, आहिस्ता आहिस्ता। शरीर इतना सूजा हुआ है कि अगर मक्खी भी बैठ गई तो ऐसा लगता है कि हाथी ने पाँव रख दिया। अच्छा चल चल बोल, बुलाया क्यों? वो छोकरा है ना, छोकरा कौन सा? जो प्यार प्यार करते तेरे पीछे घूमता रहता है, उसके पास एक सीक्रेट है। उस सीक्रेट से वो स्वर्णा पैलेस डिसाइड किया, करोड़ों रुपया डिसाइड किया। वो सीक्रेट तू मेरे पास लेकर आ तो आधा बॉम्बे तेरा, आधा बॉम्बे मेरा। सीधे से बोल, करना क्या है? तुम्हारी और उसकी शादी एक नाटक की तरह हुई और खत्म भी हो गई। तुम्हें वापस वो नाटक करना होगा। उस घर की बहू बनकर थप्पी थप्पी नोट वो छोकरा कैसा डिसाइड किया, वो राज लेकर मेरे पास आना होगा। अबे इसमें ड्रामा करने की क्या जरूरत है? अरे उसे तो मार मार के उगलवा लेते हैं। नहीं, समस्या को हमेशा शांति से डिसाइड करना चाहिए। हाथ पांव हिलाने का नतीजा तुम्हारे सामने है। ओके, मैं उस पैलेस में बहू बनकर जाऊंगी और राज मालूम करके ले आऊंगी। अगर ऐसा हो गया तो नरीमन पॉइंट से एयरपोर्ट तक बंबई में तेरी गुंडागर्दी, एयरपोर्ट से पनवेल तक मेरी गुंडागर्दी। जल्दी आना। ओके। माँ जी, माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। एक देवी जैसी माँ को ठुकराकर और इतना प्रेम देने वाले इंसान को ठुकराकर मैं चली गई। अगर आप इस पापन को माफ करके अपने घर की बहू बना ले तो मैं जिंदगी भर आपके चरणों में आपकी दासी बनकर रहूंगी माँ जी, आपकी दासी बनकर रहूंगी। जरूर बेटी, तुम ही मेरे घर की बहू बनेगी। गोपाल जी, जी मालकिन। बहू को ऊपर का कमरा दिखा दो। जी बहुत अच्छा। आओ बेटी। सूरज बेटे, तूने मुझसे बात की? तू मुझसे नाराज नहीं है? अरे गोपाल काका, माँ ने मुझसे बात की। अरे पांडु, माँ ने मुझसे बात की, मुझसे बात की। अरे सुनो तो बेटे, बहू आई है। बहू? मतलब लिली आई है? ऊपर कमरे में है। तू जा उससे बातें कर, मैं मंदिर होकर आती हूँ। अरे देख क्या रहे हैं, जा जाके मिल ले, तब तक मैं नारियल फोड़ के आता हूँ। कुम लिली। अक्कुम लिली, हटो जा। हाय, मर गया। ये चीज भी शर्माती है। देख, एक बार बोलना कि तुम मुझसे प्यार करती हो। आई
नहीं ना हाय भैया फिर शर्मा गई। देख देख, एक बार मुंह खोल दे और प्यार की बोली बोल दे। आई लव यू। छोड़ो, क्या भालू की तरह जकड़ के रखा है। मेरी 2-3 पसलियां तो तोड़ ही दी तुमने। कोई बात नहीं, मैं जोड़ दूंगा। हटो, जोड़ दोगे। सच है कि अब तुम लाइन पर आ गई हो। ए, मैं माँ से कहता हूँ कि शादी का मुहूर्त निकाल लें। अच्छा सुनो, ये बताओ कि तुम इतनी जल्दी फटाफट करोड़पति कैसे बन गए? हाँ? ये राज की बात है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। इसका मतलब तुम मुझसे प्यार नहीं करते? अरे प्यार का इस राज से क्या कनेक्शन? जिनसे प्यार करते हैं ना, हम्म? उनसे कोई राज नहीं छुपाया करते। अकुम बकुम, ऐसी बात है तो मैं सब कुछ बताऊंगा। मुझे एक किताब मिल गई है जिसका नाम है भविष्यवाणी। उसमें आने वाले कल की सारी बातें लिखी हुई हैं, जैसे कल रेस में कौन से घोड़े जीतेंगे, लॉटरी के कौन से टिकट नंबर निकलेंगे। बस मैं उस बुक को फॉलो करता गया और करोड़पति बन गया। अच्छा, तो वो किताब मुझे दो ना। ना 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 ना, वो मैं नहीं दे सकता। हाँ, क्यों? क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि उसमें मेरी माँ की जिंदगी का राज है। किताब चली गई तो माँ की जिंदगी को खतरा हो जाएगा। अगर तुम मुझे वो किताब नहीं दोगे तो मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। ये कैसी बातें कर रही है लिली? मैं बिल्कुल सही बात कर रही हूँ। आज तुम्हें एक फैसला करना होगा। तुम मुझे चाहते हो या अपनी माँ को? मैं तुम दोनों को चाहता हूँ, तुम्हें भी और माँ को भी। नहीं, तुम्हें हम दोनों में से एक को चुनना होगा। सोच लो, वैसे भी कुछ दिनों की मेहमान है तुम्हारी बुढ़िया। तूने मुझ पर हाथ उठाया। तुझे इसी वक्त फैसला करना होगा कि तुझे लिली चाहिए या तेरी माँ। अरे फैसला क्या करना है? फैसला तो मैंने थप्पड़ नहीं कर दिया। मुझे सिर्फ मेरी माँ चाहिए। तुम क्या अपने आप को बहुत ज्यादा खूबसूरत समझती हो? अरे नोटों के बंडल फेंको तो तुम जैसी हजारों लड़कियां चुटकियों में खरीद सकता हूँ। शट अप! अगर मैं शादी करना चाहूं तो तेरे जैसी लड़कियां इतनी मिलेंगी, मगर दुनिया भर की दौलत खर्च करके भी एक माँ नहीं मिल सकती, उसकी ममता नहीं मिल सकती। दिल के मंदिर में बिठाकर मैं अपनी माँ की पूजा करता हूँ। तेरे जैसी एक मामूली लड़की के लिए मैं अपनी माँ को छोड़ दूं? नहीं, मैं इतना नीच नहीं हूँ। नाउ गेट आउट! लेकिन सूरज, डोंट टॉक। तुझे पता है कि माँ क्या होती है? भगवान संसार में हर जगह हर घड़ी नहीं रह सकता, इसलिए उसने अपने बदले घर घर में माँ को पैदा किया। अरे अगर माँ की कदर जानना है तो जाकर अपनी माँ से पूछ, वरना कल जब तू खुद माँ बनेगी ना तो यही सवाल अपने बच्चों से पूछना, वो बताएंगे कि माँ क्या होती है। मुझे अफसोस हो रहा है कि तुम जैसी लड़की से प्यार किया जिसे माँ का मतलब भी नहीं मालूम। गेट आउट! यहाँ से चली जाओ। गेट आउट! सूरज, सूरज मेरी बात तो सुनो। सूरज, सूरज, सूरज प्लीज। सूरज मेरी बात तो सुनो। सूरज छोड़ दो मुझे। सूरज, सूरज, ये तुम क्या कर रहे हो? सूरज, सूरज। बोल चुकरिया, सवन्ना पहले से क्या राज लेकर आई है? जिंदगी का सबसे बड़ा राज सीख कर आ रही हूँ। जो बेटा जितना अपनी माँ को प्यार करता है, वो उतना ही अपने होने वाली बीवी को करेगा। मैं ये राज सीख कर आई हूँ छोटा रावण। जिस पति के सीने में बेटे का दिल हो, उसकी पत्नी बहुत ही तकदीर वाली होगी। और सबसे बड़ा राज ये पाया है कि मुझे जिंदगी में कभी सुख नहीं मिलेगा अगर मैं सूरज को छोड़कर किसी और की पत्नी बनी। रावण के भावन। हाँ गुरु। ये चुकरिया तो यहाँ से नागन की तरह फुंकारती हुई गई थी। डंक मारा ही नहीं, उल्टा डंक खाकर आ गई। लगता है उस छोकरे ने ई पर कोई जादू की पूंगी बजाई है। उस ससुरे के पास कोई मंत्र है, हमको वो मंत्र चाहिए। वो का वास्ते हम एक प्लान डिसाइड किया हूँ। छोटे बाबू, छोटे बाबू। क्या बात है काका? छोटे बाबू, मैं और मालकिन मंदिर से लौट रहे थे कि छोटा रावण के गुंडों ने हम पे हमला किया और मालकिन को उठा के ले गए। कहाँ? अपने अड्डे पर, और तुम्हें फौरन बुलाया है।